हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं हर्षदीप सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाबा में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आप अपने कम्युनिकेशन लेवल को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी जो भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपकी नोटिफिकेशन पे आ जाए। और हमारी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ आ पाएगा कि हम कम्युनिकेशन को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं और कम्युनिकेशन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो और वो बंदा स्ट्रेंज है, मतलब अननोन पर्सन है, आप उससे किस तरीके से फ्रेंडशिप आगे बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हो। दोस्तों, जब आप अननोन पर्सन से मिलते हो तब अपनी पूरी बॉडी का यूज अच्छे से करना, मतलब अपनी जो आई कांटेक्ट है, जो आप किससे बात कर रहे हो वो आपको सही से पता लगना चाहिए कि मैं अभी जब इससे मिलने आया हूं तो मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए। जब मेरे को बात करनी है तो उसकी आंखों में देखना है। और दूसरी बात, जब आप बात करते हो अपने फेस पे एक स्माइल रखना, क्योंकि आप जैसे ही एक अननोन पर्सन को मिले हुए आपकी स्माइल देख के वो एक आइडिया लगा लेगा, हाँ भाई ये कोई है, मेरे से कोई कोई जरूरी बात होगी, कोई इंटरेस्टिंग बात होगी, तभी इसके मुंह पे स्माइल है। और साथ ही साथ आप जब बात करते हो अपने बात की जो एक्सप्रेशन है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो हाथ हिलाने का ढंग है, वो एकदम ओके रिपोर्ट आना चाहिए। क्योंकि आप जैसे जैसे आप हाथ हिलाते रहोगे आपके एग्जाम्पल जो सामने वाले को अच्छे से समझ आएंगे। अब मैं आपको साथ ही साथ एक एग्जाम्पल देता हूं कि जो लोग होते हैं ज्यादा जाते हैं ढोंगी बाबा के पास। अब ढोंगी बाबा जो होते हैं 4-5 बातें रट के रखते हैं, जैसे कि आपका घर सही से नहीं चल रहा, आपकी बीवी से नहीं बनती, आपकी सास से नहीं बनती, आपका जो है काम काज में कोई भी बरकत नहीं आ रही है, आपकी जो फैमिली है आपसे दुखी है और आप भी अपनी लाइफ से दुखी हो। तो कहने का मतलब यही है कि जो बंदा दुखी होता है वो रास्ता अपनाता है एक टोटके का, और उस टाइम वहां पे जाते हैं। एक तो लोग दुखी होते हैं, और जो बाबा अपनी वर्डिंग स्ट्रेस रखते हैं, मतलब कि जो बात बोलनी होती है इतनी अच्छे से बोलते हैं, इतनी परफेक्ट तरीके से बोलते हैं, सामने वाले को ट्रस्ट हो जाता है कि अगर मैं इनके पास आया हूं तो मुझे कोई ना कोई ये समाधान बताएंगे, कोई ना कोई टोटका देंगे, जिससे मैं अगर घर पे करूंगा ये टोटका तो मेरी जो है सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब कई लोग होते हैं अननोन पर्सन से मिलते हैं, जैसे उनको फ्रेंडशिप आगे बढ़ानी है, तो एक दिन वो पहले ही चालू कर देते हैं। पहले करेंगे स्टार्ट कि मुझे प्रिया को इस टाइम पे इतने मुझे वहां से पिकअप करना है, वहां से पिकअप करने के बाद मुझे इस रेस्टोरेंट में जाना है, खाना ये ऑर्डर करना है। फिर उसके बाद निकालते हैं फूल प्रैक्टिस के टाइम, अगले दिन नहीं, उससे एक दिन पहले जब वो प्रैक्टिस करते हैं शीशे के सामने, फूल निकालेंगे। पूरा दिन उनका फूल निकालने में निकल जाता है। प्रिया आई लाइक यू, प्रिया आई लाइक यू, प्रिया आई लाइक यू, कुड यू कम इन रिलेशन। अब यही बात उनकी रटती रहती है, रटती रहती है। अब जब रास्ते में जाते हैं कल, वो जो रिहर्सल करके जाते हैं घर से सब कुछ भूल जाते हैं, और उनको कैसे प्रपोज करना था प्रिया को, उनकी सारी डेट खराब हो जाती है। अब जैसे दोस्तों आप कभी बाथरूम में बैठते हो, आप जब बाथरूम में बैठते हो आपका पूरा जो है बॉडी रिलैक्स होता है, एक ही काम लगा हुआ होता है, जो आपने खाया है उसको निकालने में, आपका सारा ध्यान जो है वहीं पे लगा रहता है। तो दोस्तों उस टाइम आपके दिमाग में जो है गाने आते रहते हैं, और गाने इस तरीके से आते हैं, कभी कभार तो आप खुद सिंगर बन जाते हो, राइटर खुद बन जाते हो, कंपोजिशन खुद करते हो, अपने गाने की लिरिक्स खुद बनाते हो, और जैसे ही आप बाथरूम के बाहर निकलते हो आपका सारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बाथरूम में बैठते हो तो आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपका रिलैक्स होता है माइंड, आपको पता ही नहीं होता दुनियादारी क्या चीज है। सिर्फ आप कमरे में बैठे हो, सामने आपके दीवार है, गेट है, उसी के सामने चुप चुप बैठे बैठे धीरे 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 बात चालू करते हो, तो आपकी जो है गाने की है, जो आपने नहीं सुना गाना वो भी आपको याद आने लग जाता है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन का मतलब यही है, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी जो नेचुरल टोन है उसको एकदम नेचुरल रखो। ना ही कभी आप जब बात करते हो अकड़ के कभी बात नहीं करनी चाहिए। जैसे आप बच्चों से बात करते हो तो बच्चों की तरह बन जाओ, बड़ों से बात करते हो तो बड़ों की तरह बन जाओ। अब ये नहीं अपनी उम्र जो है उनके हिसाब से कर लेनी चाहिए, नहीं, मतलब कि आपका जो नेचर है उनके हिसाब से अपना ढाल लेना चाहिए। जैसे आप बच्चों से बात करते हो तो कितनी प्यार से बात करते हो, हेलो बच्चों कैसे हो, पापा कहाँ हैं। अब आप वही बात अकड़ के बोलोगे, ओए बाप गया तेरा, उसको बोल के अर्शदीप आया, तो अब अकड़ के बात करोगे, बच्चा भी है जो अपने पेरेंट्स के सामने जाएगा और कहेगा पापा कोई अंकल आए हैं, बहुत अकड़ू अंकल हैं, कहता अपने बाप को बुला। आपकी जो इमेज इतनी खराब होगी बच्चे के सामने, और साथ ही साथ उनके घर वालों पे भी आपकी इमेज का एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा ऐसा कौन सा हमारा रिलेटिव आ गया
जिसको बोलने का ढंग नहीं है, बच्चों से किस तरीके से बात करनी चाहिए। और ऐसी अभी कभी आप ट्रैवल करते हो, बस में ट्रैवल करते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, मेट्रो में ट्रैवल करते हो, पूरी जगह क्राउड होता है और कोई जरूरतमंद एकदम एंटर करता है, आपके पास सीट है लेकिन बाकी बंदे सीट नहीं दे रहे हैं, तो आपको एक रिक्वेस्ट किस तरीके से करनी चाहिए जिनको जरूरतमंद होती है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, या फिर कोई हैंडीकैप बंदा हो, उसको इस तरीके से रिक्वेस्ट करो कि उसको गिल्टी फील ना हो कि सर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। अगला बंदा यूं ही कहेगा नहीं नहीं बेटा कोई नहीं, आप बैठ जाओ मैं यहाँ पे ठीक हूं। एक फिर भी आप कहने का जो वे है, अपनी बात मनाने का, वो एक आपका टैलेंट होना चाहिए। इसलिए आपको अभी ये सब चीजें नहीं आएंगी, कुछ टाइम लगेगा। धीरे 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 जैसे जैसे आप नए नए लोगों से बात करते रहोगे, उनकी मेंटेलिटी आपकी समझ आने लगेगी, आपकी मेंटेलिटी उनको समझ आने लगेगी कि आपको किस तरीके से बात करना है। जो बंदा अकड़ू है उससे किस तरीके से बात करना है, जो बंदा अपने आप में मस्त है उससे किस तरीके से बात करना है, अननोन पर्सन से किस तरीके से बात करना है। तो दोस्तों अगर मेरी आपको वीडियो ये पसंद आई हो, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। और अगर आपको कोई भी वीडियो है जिससे आपको रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट टाइम उस पर ट्राई करूंगा वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।